बेटा, मुझे तो बदबू सी आती रहती है बहू से। बहू, क्या हुआ, चाय नहीं बनी क्या? जी माँ जी, अभी आई। सासू माँ की आवाज़ सुन ऊपर वाले फ्लोर पर अपने पति को चाय देने गई रचना जल्दी से सीढ़ियाँ उतर नीचे रसोई की तरफ बढ़ी। अभी 4-5 सीढ़ियाँ ही रह गई थी कि जाने कैसे पैर फिसला और चीखती रचना फिसलती नीचे गिर पड़ी। हाथों में लिया ट्रे छूटकर गिर पड़ा और सारे कप चूर चूर हो गए। रचना की चीख सुन सब भागे आए। दर्द के कारण आंखों में आंसू आ गए थे। किसी तरह पति सुमित का सहारा ले उठने की कोशिश की रचना ने, लेकिन बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था। दर्द भी बहुत तेज था। सुमित ने थोड़ी देर गर्म पानी से सिकाई की और जब पेन किलर से भी आराम नहीं मिला तो सुमित ने रचना को डॉक्टर से दिखाने का फैसला किया। तब तक पैरों में सूजन भी आ गई थी। डॉक्टर ने देखकर एक्सरे करवाया और प्लास्टर चढ़ा दिया। रचना की एड़ी में फ्रैक्चर था। 2 महीने प्लास्टर रखना था और उसके बाद भी स्टिक की सहायता से चलने को डॉक्टर ने साफ कह दिया था। रचना को बिल्कुल नहीं चलने के लिए, पूरा आराम करने के लिए, ताकि पैरों पर दबाव ना पड़े, वरना आगे दिक्कत हो सकती है। घर पर जैसे ही सबने सुना सबके मुंह लटक गए। सुमित ने गेस्ट रूम में रचना को शिफ्ट कर दिया क्योंकि सीढ़ी चढ़कर अपने कमरे में जाना अब रचना के लिए संभव नहीं था। रचना गुप्ता परिवार के घर की धुरी, सुंदर नीली आंखें और मोहक मुस्कान। 2 साल पहले गुप्ता परिवार की बहू बनकर आई थी। छोटा सा परिवार था, सास ससुर और एक बड़ी शादीशुदा ननद छवि। जब से बहू बन रचना घर आई थी, घर की जिम्मेदारियों को अपना कर्तव्य समझ अपना लिया था। सास ससुर बहू की सेवा से खुश रहते। सास आस पड़ोस और रिश्तेदारी में कहते न थकती, बहू हो तो रचना जैसी, जैसा सुंदर नाम वैसे गुण, मैं तो धन्य हो गई ऐसी सुंदर और संस्कारी बहू पाकर। सुमित, कैसे मैनेज होगा सब? बड़ी बड़ी आंखों में आंसू ले जब रचना ने कहा तो सुमित भी उदास हो गया। इतना क्यों परेशान हो रही हो रचना? हम सब हैं ना, और अभी तो दीदी भी छुट्टियों में आई हुई हैं। जब से शादी हुई है तुमने हम सब का कितना ख्याल रखा है। तो अब हमारी बारी है और बस कुछ हफ्तों की ही तो बात है, यूं निकल जाएंगे। रचना ने बिस्तर पकड़ लिया था। अब सारा काम रचना की सास और ननद पर आ गया था। एक हफ्ता बीतते बीतते ननद अपनी सास की बीमारी का बहाना कर ससुराल जाने को कहने लगी। दीदी, इतनी जल्दी जा रही हैं आप? कुछ दिन रुक जाती तो रचना की देखभाल हो जाती। अब देख सुमित, मैं तो रुकना चाहती थी लेकिन मम्मी जी की तबीयत खराब है और मेरी सास तो मेरी ही जिम्मेदारी है ना। आप कहो तो मैं जीजा जी से बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो आज रात की ट्रेन से निकल रही हूँ। साफ साफ शब्दों में छवि ने अपना फैसला सुना दिया। अपनी बहन की बात सुन सुमित चुप रह गया, लेकिन ये भी समझ गया कि सास की बीमारी बस बहाना थी। कितनी सेवा छवि अपनी सासू माँ की करती थी, ये बात सुमित से कोई छुपी तो नहीं थी। बहुत दुख हुआ अपनी बहन के व्यवहार से सुमित को। रचना कितना मान और आदर देती थी अपनी ननद को। एक पैर पर दिन रात लगी रहती जब जब उसकी बहन मायके आती, और अब जब रचना को जरूरत थी वो जा रही थी झूठ बोलकर। कुछ दिन और निकले, अब सासू माँ ने भी हाथ खड़े कर दिए। सुमित, मुझसे इतना कुछ नहीं होता, तू तो सुबह चला जाता है। दिन में बहू को नहलाना, बाथरूम ले जाना सब मुझे ही देखना पड़ता है। मुझे तो बदबू सी आती रहती है बहू से। एक काम कर, इसे मायके भिजवा दे, वहाँ इसकी माँ है, भाभी है, अच्छी सेवा हो जाएगी। सुमित तो पहले ही अपनी बहन से दुखी था। अपनी माँ की बातें सुन सन रह गया। ये कैसी बात कर रही हो माँ? जब से रचना इस घर की बहू बनी है, आप सबकी हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखा, बिना चेहरे पर शिकन लाए आपकी सेवा में लगी रही। लेकिन आज जब रचना को हम सबकी ज़रूरत है तो आप ऐसे बोल रही हैं। दीदी भी अपनी सास की बीमारी का बहाना कर अपने घर चली गई और अब आप भी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझसे सेवा नहीं होगी। अब देख लो क्या करना है, कोई नर्स रख दो या फिर मायके भेज दो। मायके भेज देता, लेकिन वहाँ भी रचना की भाभी की डिलीवरी होने वाली है और फिर अब रचना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं करूँगा, थोड़े समय की बात है। अपने माँ के व्यवहार से आहत सुमित ने ऑफिस में बात कर कुछ दिनों तक वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन ले लिया।
सुमित की देखभाल से रचना भी जल्दी स्वस्थ हो गई, लेकिन सुमित के मन से उसकी माँ और बहन उतर गई थीं। अपनों के दोगले व्यवहार से दुखी सुमित ने थोड़े समय बाद ही दूसरे शहर में ट्रांसफ़र ले लिया और रचना को लेकर चला गया। घर वाले रोकते रह गए, लेकिन अपनों का स्वार्थ से भरा चेहरा देख सुमित का मन टूट चुका था और वो अडिग रहा अपने निर्णय पर। वहीं थोड़े से स्वार्थ के कारण सुमित की माँ और बहन ने रचना जैसी प्यारी बहू और सुमित जैसा आज्ञाकारी बेटे को खो बैठे। दोस्तों, क्या सुमित का निर्णय सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।